हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है एंड आई रियली होप कि आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे आपके जीवन में। एंड आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिस पर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, इट मीन्स कि दिस रीडिंग इज़ meant फॉर यू। Let's see what's happening and what's coming true for you. पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड है हमारे पास डेविल, नॉट डेविल, दिस इज द स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ओके, कुछ कंट्रोल है जो आई थिंक कि कंट्रोल नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ में कंट्रोल नहीं है, या आपके किसी सिचुएशन में हो सकता है देयर इज़ समथिंग जिस पर या तो आप कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर करंट सिचुएशन हो सकती है जिस पर आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, आपके हिसाब से हो जाए। आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन ये सिचुएशन आप में बहुत हावी पड़ रहा है। ठीक है, थिंग्स आर नॉट गोइंग एज यू हैव प्लान्ड, या करंटली आपके लाइफ में बहुत एक मेजर चेंज है जिससे आप गुजर रहे हैं। ओके, एंड one more card. Okay, so now I get it. आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, देयर इज़ अ पर्सन जिसके साथ आपका करंटली जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जो कि मुझे फॉर लॉट ऑफ यू ये रिलेशनशिप की तरफ में लेकर जा रहा है, जिसने आपका दिल दुखाया है। ओके, इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, आपका हार्ट ब्रेक किया है। एंड बट रिसेंटली हुआ ये है कि इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है चीज़ों को। हो सकता है इन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश की है कि सारी जो भी चीज़ें हैं वो इनके हिसाब से हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो हो वो इनके हिसाब से हो। और इनकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हो सकते हैं, कुछ ऐसे काम किए हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेकलेस है, जो कि जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट फील हुआ है, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखाया है। ठीक है, इस पर्सन ने नोइंगली अननोइंगली, ओके, ये सिर्फ मुझे इनकी खुद की ईगो, इनकी खुद की अपनी खुद की सुपीरियॉरिटी है, इन चीज़ों को ढालने के लिए ना झुकना। ठीक है, ये पर्सन झुकना नहीं चाह रहे थे। सो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे मैं एक फॉल्स मैस्कुलिनिटी की मैं बात करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इट्स लाइक कि कुछ चीज़ों को अपने ही हिसाब से करना। ठीक है, सो हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ इसी तरीके से बिहेव किया है, जहाँ पर इन्होंने आपकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा है। इन्होंने वही किया है जो इनको सही लगता था, इन्होंने वही कहा है, वही एक्शन लिए हैं। जब इनका मन किया उन्होंने आपको उन्होंने अपनी मन के हिसाब से सारी चीज़ें की हैं, ये देखे बिना कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बट अब द केस इज नाउ दिस पर्सन whoever this is, things are not in their control. ओके, अब यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिनकी वजह से
दे नाउ नो कि इन्होंने जो भी किया है, जो भी चीज़ें की है, इनको इनका रिपरकशन है जो झेलना पड़ेगा। इन्होंने जो भी किया है इनको इनका अब वो चीज़ें वैसे नहीं रह सकती। देयर इज़ अ नोइंग कि चीज़ें भी इनके कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है? आई डोंट नो कि मैं इस बात को कितना क्लियरली कह पा रही हूँ, बट समथिंग लाइक कि इनको अब ये बात का एहसास हुआ है कि ये जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है? इनकी ही मर्ज़ी से हर हमेशा रिश्ता लाइक आप हमेशा ये पर्सन जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पर्सन जब मन चाहे आएँ, जब मन चाहे जाएँ और आप वहीं रहेंगे। आप तब भी इनको मौका देते रहेंगे। आप ये पर्सन आपको हर्ट करते रहें और आप इनको माफ़ करते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इस चीज़ को इस पर्सन को कहीं न कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि ये पर्सन आप में अपना कंट्रोल खो रहे हैं और आप इनके हाथों से छूट रहे हैं। लाइक आप वो उन उस कहीं न कहीं उन्हें आप खोते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये डर इस पर्सन के अंदर इनको और ज़्यादा परेशान कर रहा है और कहीं न कहीं अपनी बाउंड्रीज़ से बाहर निकलने के लिए पुश कर रहा है कि वो एक चेंज लेकर आए, आपके कनेक्शन में एक बदलाव लेकर आए, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक है। इट्स लाइक कि कोई किसी न किसी ऐसे भ्रम में था कि वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। उन्हें सामने वाले की चीज़ें, तकलीफ़ें या फिर जो भी वो कर रहे हैं उनका असर समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब करंटली जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, इस चीज़ के बाद अब इनको ये चीज़ें इनका जो भी इमारत थी ना, इनकी जो भी रिलेशनशिप थी, जो इनको कहीं न कहीं आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा लग सकता है कि इनको एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे कि कुछ भी हो जाए आप शायद नहीं छोड़ के जाएँगे, कुछ भी हो जाए आप वहीं रहेंगे। पर वो चीज़ें अब इनको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है, ठीक है? हमेशा उनके ही हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती, हमेशा वो सही नहीं हो सकते या फिर वो जिस तरीके से चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है। लाइक उनको ये बात इस बात का एहसास हो रहा है कि ये पर्सन आपको खो सकते हैं, ठीक है? और ये डर कहीं न कहीं इनको डेफ़िनेटली आपकी तरफ में एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा है, जो कि आपको आगे समय में ज़रूर देखने को मिलेगा कि ये पर्सन आपकी तरफ में एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करेंगे, ओके? इस पर्सन को आपको खोने का ज़रूर डर है, जो भी है ये पर्सन, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेफ़िनेटली दिख रहा है कि ये पर्सन इनको ऐसा लगता है कि आपका जो भी रिश्ता है ये अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने चीज़ें नहीं बदली, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही ख़राब स्थिति में आ सकती है, लाइक रिस्क है, ठीक है? एंड आई थिंक कि ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत सही जा रही है बिकॉज़ इनको ये सीखना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हमेशा जैसा चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। इनको सामने वाले को समझना है। एक रिलेशनशिप में आपको सामने वाले को टाइम देना पड़ेगा, सामने वाले को समझना पड़ेगा, ठीक है? आप हर्ट करते रहेंगे और खुद उन चीज़ों का एहसास भी आपको नहीं होगा, तो चीज़ें से नहीं चलेंगी, ठीक है? सो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर कनेक्शन वेरी श्योरली और ये पर्सन ज़रूर इस कनेक्शन में ये बदलाव लेकर आएँगे क्योंकि इनको डेफ़िनेटली इन चीज़ों का बहुत डर है कि आप कहीं न कहीं आप जाने से ज़्यादा इस पर्सन के अंदर डर ये है कि ये आपको खो सकते हैं। किसी कारण से शायद ऐसा कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है या फिर इनके एक्शंस की वजह से शायद आप इनको छोड़ के चले जाएँ। देयर इज़ समथिंग जो है जिनका डर इस पर्सन को बहुत है, ठीक है? या दिस पर्सन एक्चुअली ड्रीम ऑफ यू। हो सकता है कि आपको इस पर्सन के ड्रीम भी आते होंगे या फिर डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको बहुत सोचते हैं। ये पर्सन के मन में आप इस पर्सन के लिए यू आर ऑन देयर माइंड, ठीक है? यू आर ऑन देयर माइंड और दे डिज़ायर यू, हुएवर दिस इज़, ये पर्सन आपको काफ़ी डिज़ायर करते हैं बट अगेन यहाँ पर थोड़ी सी मैच्योरिटी है, थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये पर्सन हो सकता है कि यंग है, ठीक है? एक यंग एनर्जी मुझे यहाँ निकल के आ रही है एंड
सी हमारे पास है द टावर। इस पर्सन को ज़रूर खोने का डर है, इस पर्सन को ज़रूर रिश्तों का टूटने का डर है। ऐसा लगता है कि संयम टूट रहा है या इस आई कैन डेफिनेटली सी कि इस पर्सन को इस बात का एहसास है कि आप दुखी हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से नाराज़, आप लिटरली इस पर्सन से परेशान भी हो सकते हैं। लाइक इस पर्सन को इस बात का एहसास हो गया है कि आप इस पर्सन ने जाने अनजाने में आपको वाकई में इतना हर्ट किया है कि आप दिल से दुखी हो गए, ठीक है। और कहीं जब पर्सन बहुत दिल से दुखी हो जाता है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं सोचने लग जाता है कि क्या मुझे वाकई में ये चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज एक टाइम पर आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और इस पर्सन को इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जो भी हुआ है आप शायद सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं या फिर आपके मन में ज़रूर सवाल आए होंगे, ठीक है। दे नो कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और इस चीज़ का इनको एहसास है। और इसलिए इस पर्सन को डर भी बहुत है कि कहीं ये पर्सन आपको खो ना दें। और इसी डर के चलते आई थिंक ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास आएंगे एंड दे विल टेक एक्शन। हमारे पास है द एम्प्रेस, सी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अगेन आया है थ्री ऑफ सोर्स, जिसे मैं लेना चाहूँगी। या देखिए अगेन ये पर्सन दे नो कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, दे क्लियरली नो कि इस पर्सन की वजह से आप हर्ट हुए हैं, ठीक है। और इस पर्सन को अच्छी बात यह है कि इस पर्सन को इस बात का एहसास हुआ है। दे नो कि इनकी क्या गलती थी, इन्होंने क्या किया है। इनको इस बात का ज़रूर एहसास है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो गलत था। जिस भी तरीके से आपको ट्रीट किया है इन्होंने गलत किया है, ठीक है। दे नो इट वेरी वेल। और इसलिए ये पर्सन अब आपके पास डेफिनेटली किसी न किसी न्यू बिगनिंग की तरह कोई ऑफ़र लेकर आपकी तरफ में एक्शन ज़रूर लेंगे। दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी आप। इनको पता है कि आप करोड़ों में एक हैं, ठीक है। आप जैसा इस पर्सन को कोई नहीं मिल सकता। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप वो हैं जिन्होंने इनको नर्चर किया है, जिन्होंने आप इनको इतना प्यार दिया है, इतना इतना लाइक यू आर द क्वीन। आप लिटरली आप खूबसूरत हैं, आप में बहुत ही ज़्यादा ममता है, आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, आप में बहुत प्यार है और आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है। आपने इस पर्सन को लव एंड यस अगैन मैं कहूँगी कि हो सकता है यहाँ पर डेफिनेटली आपके और इस पर्सन के बीच में एज डिफरेंस है। ये पर्सन आपसे मेच्योरिटी के लेवल में भी अगर हम देखें तो दिस पर्सन इज़ क्वाइट इमेच्योर एज़ कम्पेयर टू यू, ठीक है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर अगर एज डिफरेंस नहीं है तो मेच्योरिटी लेवल अगैन दिस पर्सन इज़ नॉट एज मेच्योर एज यू आर, ठीक है। और इस वजह से भी आई थिंक इनकी जो पहले की एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा रेकलेस, इतनी ज़्यादा खुद में ही आ रही थी, ओके। बट नाउ इस पर्सन ने एक चीज़ें हैं जो समझी हैं और वो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को के एक्शन में देखने को मिलेगा कि ये पर्सन आपकी तरफ किसी न किसी एक अच्छी सॉलिड ऑफर लेकर आपके पास आएंगे, ओके। द गुड थिंग इज़ दे नो दे हर्ट यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, या आपने जो दिया है दिस पर्सन विल गिव बैक टू यू। सो ये पर्सन को इस चीज़ का समझ बहुत अच्छे से आ गया है कि रिलेशनशिप में हमेशा मैं नहीं रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच होता है जिसमें दोनों की बीच एक्सचेंज होना ज़रूरी है। हमेशा कोई देता रहे तो रिलेशनशिप नहीं टिकता, दोनों तरफ से लेना देना चलना चाहिए, ठीक है। और इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत गहरा एहसास हुआ है एंड यही एक ऐसी रियलाइजेशन है जो इस पर्सन को आपकी तरफ में लेकर आ रही है, ओके।
Okay, that's it. We got Eight of Swords, Temperance, and we got the Judgment card. So yeah, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हर्मिट है, बट अगर आप इसमें हर्मिट में इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि देयर इज़ एन एग, ठीक है, जिसमें स्नेक जो है उन्होंने कॉइल करके रखा हुआ है इनको. सो दिस इज़ लाइक कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करके रहेंगे. दे आर वेरी डिटरमाइंड कि ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है आपके साथ, ये इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हैं. इनको पता है कि ये कनेक्शन बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू लीव इट. ओके, अगेन आपका इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है. कार्मिक इसलिए क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है. विद दिस जजमेंट कार्ड ऐसा लगता है कि आपका इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो एक हाई लेवल सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पर आपने शायद पास्ट लाइफ्स में भी कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन रहा है. ओके, अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं भी करते हैं, देन अगेन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो होना ही है. ओके, एंड दैट्स वाई दे कांट अफोर्ड टू लूज यू. दे विल कम बैक बिकॉज दे नो कि आप जैसा उनको कोई नहीं मिल सकता. दैट्स इट, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. आई होप कि अगर आपको ये रीडिंग से क्लैरिटी मिली है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, देन अगैन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी. गुड बाय एंड टेक केयर.